पत्नी बेटिका खड़ी थी। अब उनको उबासी आई। उबासी समझते हो? जमाई आई और जमाई लेने को जैसे ही होकर तो तोता मुंह में किसी अब भोले बाबा बेचारे देखने लगे, कहाँ चलो वो, अभी तो आंखन के सामने ही हो। पता चल गया कि इसी कुटिया में गए, बाबा त्रिशूल लेके खड़े हो गए। लिखा है संतों के मुख से सुना है, काफी दिनों तक खड़े रहे। और सुखदेव जी महाराज बोले बाबा अब तो स्थान मिल गो, अब बाहर न जाएंगे। सुखदेव जी ने माता के गर्भ को, सबसे गंदी जगह माता का गर्भ है। कोई कहे कि हमने नरक नहीं देखा तो सबसे बड़ा नरक माता का गर्भ होता है। हाँ जी, ये 50 रुपए अजय विजय सूरज ये भगवान की कथा में दान करते हैं। भगवान मनोकामना पूरी करें, राधा रानी खुश रखें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि लेटरिन, बाथरूम, खाना पीना सब उसी में जाता है और वहाँ बच्चा होता है, वो सब सीधा बच्चे के ऊपर जाता है। आप आजकल किसी का पैर थोड़ा सा गौ माता के गोबर में सन जाए फिर मुँह देखने लगा ऐसा बनाएंगे, आपको जवाब ना ये चिपट गया, पता नहीं कहाँ से लग गया, साफ करते हैं। और वहाँ सब कुछ हमारे ऊपर होता है, सबसे बड़ा नरक। उसी नरक को सुखदेव स्वामी ने मंदिर बनाया है। मैं फिर से कहूंगा, जिसका मन बस में है वो गंदी से गंदी जगह को भी स्वर्ग बना सकता है। माता बैठ गए, समाधि लगाई, एक नहीं दो नहीं 12 साल तक माता के गर्भ में बैठे रहे। व्यास जी बाहर निकल के आए, बाबा से कहा बाबा यहाँ क्या कर रहे हो, आज हमारी रास्ता कैसे भूले आए? बोले हमारा एक चोर है हमारी कथा का, वो आपके आश्रम में आया है। बोले वो तो आप सेफ है, उसकी तो सुरक्षा हो गई, आप वापस जाइए। वापस चली गई। अब जब समय बीत रहा है, माताएं 9 महीने तक गर्भ को धारण करती हैं, उस पीड़ा को जो सहते हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता माताओं। और माता बेटिका को 12 वर्ष हो गए उसी पीड़ा को सहन करते करते। परंतु आपको बताएं, ध्यान देना, जो माताएं छोटी बहू बड़ी बहू देखती हैं, टीवी सीरियल देखती हैं, विशेषकर जब गर्भ धारण होता है, ध्यान देना, बेटिका माता की सामर्थ्य नहीं थी कि वो 12 वर्ष तक उस गर्भ को धारण करके रखती। भीतर बैठा हुआ बच्चा परमात्मा का नाम गर्भ में ही ले रहा है, और गर्भ में तो हर बच्चा लेता है। सामने पति ही, पति भी हर समय परमात्मा का नाम लेते हैं। तो जब माता गर्भ धारण करती हैं, यदि उस समय वो परमात्मा की कथा को सुने, भजनों को सुने, उसी में ध्यान लगाए रखें, तो गर्भ का बच्चा भी एक संत बन के आएगा और उस माता को भी कष्ट की सहानुभूति नहीं होगी। माताओं, ये भक्ति का प्रभाव है। बच्चे दुष्कर्मी क्यों बनते हैं? क्योंकि माता गर्भवती है और डॉक्टर ने, आजकल नर्स कह देती है बेड रेस्ट, आराम करो। पहली माताएं हमने सुना है आखिरी मास चल रहा है फिर भी कार्य करने से लगी हुई हैं, और आजकल तुरंत बेड रेस्ट दे देते हैं। अब वो बेड पे पड़ी हैं, चैनल बदलते जा रहे हैं। वो सब बच्चा अंदर सीख रहा है, माताओं सब दिख रहा है, और उसी को देखकर वो बाहर आता है। आजकल कहते हैं आजकल के बालक तो पैदा है तो फोन ले लें, तुम्हारा भगवान कैसे भलो कर दे। वो बालक जब पेट में तुम्हारे हाथ में तो फोन और टीवी की रिमोट है, तो बालक ने हाथ में फोन ले लिया तो कौन सा जुल्म कर दिया। अरे तुम्हारा भी तो गर्भ धारण प्रथम से और 9 मास तक फोन और टीवी के बीच में चला है, तो बच्चे पैदा होते ही फोन नहीं लेंगे तो क्या भागवत और रामायण को लेंगे?
और फिर कहती हमारी बालक तो बिगड़ गई, जमाना बड़ो खराब है तो ये तो कहते नहीं हमारे कर्म खराब है गए, भगवान को दोष। हाँ हाँ, हम तो जो सच कहते हैं जो देखते हैं। इसीलिए जब गर्भ धारण करो तो ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की कथा की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, गर्भ में जिस बच्चे ने भी ज्ञान लिया या गर्भ धारण के समय जिस माता ने भी परमात्मा के नाम का सहारा लिया, उस बच्चे का नाम इतिहास के पन्नों में लिख गया है। प्रथम बच्चा सुखदेव महाराज गर्भ में ज्ञान ले रहे हैं और उनकी कथा आज तक आप और हम गा रहे हैं। दूसरा बच्चा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु माता के गर्भ में ही सीखा था, भले ही मारी गई परंतु इतिहास के पन्नों में नाम लिख गए। कृष्ण का भांजा 7 योद्धाओं से अकेला योद्धा लड़ रहा है, इतना बड़ा नाम कमाया। और तीसरा विचित्र प्राणी महात्मा परीक्षित, माता के गर्भ में ही तो ज्ञान लिया, माता के गर्भ में ही तो कृष्ण की भक्ति को जाना। अब इससे बड़ा प्रमाण में आपको और क्या दूं कि तीनों आज तक हम लोगों के जिह्वा पर, हम लोगों की बुद्धि पर विराजमान हैं। क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो माता कोई देवी थी, आपकी तरह स्त्री नहीं थी? क्या वो जन्म लेने वाला बच्चा देवता बनकर आया था? नहीं, उस माता का कर्म एक देवी की तरह था, उस बच्चे का कर्म एक देवी की तरह था, उसका परिवार एक मंदिर की तरह था। इसीलिए वो इंसान होते हुए भी किसी देवता से कम नहीं रहे। हम भी यदि इन बातों का ध्यान दें तो माताओं, घर को ही मंदिर बनाया जा सकता है। सुखदेव जी की माता एक दिन बोली, स्वामी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उदर से, मेरे गर्भ से कुछ मंत्रों की आवाज आती है। बोले, आपके गर्भ में बड़ा ही दिव्य पुरुष है। बोले, दिव्य तो ठीक है पर बाहर आने का नाम नहीं लेता, 12 वर्ष हो गए, प्रार्थना की बाहर आओ। और परमात्मा को आकर वचन देना पड़ा कि मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। और इस प्रकार सुखदेव स्वामी का जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की भक्ति कितनी कौन कौन करना चाहता है? कौन कौन हाथ उठाना। बस हम कथा सुना रहे हैं, ऐसे हाथ रखो थोड़ी देर, देखते हैं कितने बड़े भक्त हो। कितने उठाओ हाथ, दोनों हाथ एकदम ऐसे। बताते हैं आपको भक्ति में कष्ट होता है और कौन कितना कष्ट झेल सकता है। सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनाई। आगे नहीं, नीचे नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे। आगे व्यास जी को मन में बड़ी चिंता रहती है, शास्त्रों को रचा है पर कुछ मिला नहीं, तो नारद जी का चरित्र सुनाया। आधे से ज्यादा नीचे हो गए। चलो कर लो नीचे। गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। हमारा हाथ तेरी तरफ है गोविंद, दुख देना सुख देना पर उसे महसूस मत कराना, उसका आभास मत कराना गोविंद। दुख भी दे देना सुख भी दे देना पर उसका आभास मत कराना, तेरी बड़ी कृपा होगी। क्योंकि दुख का आभास होता है तो व्यक्ति रोता है और सुख का आभास होता है तो व्यक्ति होता है। अपने ज्ञान को, अपने विवेक को, जब ज्यादा पैसा आ जाता है, सुखी हो जाता है तो वो इंसान से इंसान नहीं कहता। इसीलिए परमात्मा सुख भी दे देना दुख भी दे देना पर इसका आभास मत देना। ऋषियों ने प्रश्न किया, सुखदेव जी के बारे में बताया, व्यास जी के बारे में बताया, ये परिचित कौन है, इनके बारे में बताइए।
तो बोले पांडवों के कुल में जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ, दुर्योधन को भीम ने धराशायी किया। महाभारत के युद्ध में सभी योद्धा मर चुके थे माता। केवल और केवल 5 योद्धा जीवित बचे थे। पहले द्रोणाचार्य के जीजाजी बहनोई, दूसरे अश्वत्थामा, तीसरे बलराम जी और चौथे भगवान की पहली पत्नी के भाई रुक्मी। ये योद्धा थे जो उस समय पे बचे, अन्यथा सभी योद्धा मारे गए। दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया माताओं। पड़ा पड़ा रो रहा है, तड़प रहा है। उसी समय पे अश्वत्थामा आया और आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि अपनी सेना का सेनापति मुझे बनाओ। यदि मुझे बनाया होता तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। बोले जो हो गया उसे तो नहीं मिटा सकता, पर अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो ये बताइए। बोले जो आप कहोगे वो मैं कर दूंगा। तो माताओं, एक दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती, मरते मरते भी नहीं बदलती। ये अपने प्राणों का अंत करने के लिए बैठा है, परंतु कितनी घटिया बात कह रहा है। बोले दुख केवल एक बात का है, दुश्मन 5 थे, हम 100 थे, हम 100 के 100 मर गए, दुश्मन एक भी नहीं घटा। एक दुष्ट की भावना, उनमें से एक भी कम हो जाए तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा मैं जाता हूँ, मैं मार के आऊंगा। हाथ में नंगी तलवार लिया। रात्रि का समय ही माताओं, पांडवों के आसनों पर पांडवों के 5 पुत्र पड़े थे। उन्हीं को पांडव समझ के अश्वत्थामा ने तलवार से 5 के सिर को काटा और काट के एक थैला में रख के लेके चला कि यदि पूछा कि क्या प्रमाण ही मार दिया तो इनको दिखा दूंगा। लेकर पहुंचा, दुर्योधन से कहा 5 को मार के लाया हूँ। अरे भैया, पांडवों को मारना कोई हंसी खेल नहीं है, बड़े बलवान हैं। बोले शीश देख लो माताओं, चंद्रमा के प्रकाश में जिस समय दुर्योधन को मारा गया था उस समय पे उजियारी रात थी। प्रकाश में देखा तो आज पहली बार दुर्योधन के नेत्रों में भी अश्वधारा बही। बोले अश्वत्थामा, तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया भैया। अरे ये पांडव नहीं, ये तो द्रौपदी के 5 और पुत्र हैं, इन्हें मारकर तूने हमारे वंश को निर्वंश कर डाला भैया। हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। अरे हम 100 भाई मर गए, 5 पांडव भी कुछ दिनों में समाप्त ही हो जाएंगे। ये बच्चे हमारे वंश को चलाते, तूने तो निर्वंश कर डाला। रोते रोते दुर्योधन ने प्राणों को त्यागा। द्रौपदी को पता चला मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। जिस माता की एक संतान भी गर्भ में नष्ट हो जाती है ना माताओं, अगली संतान होने तक वो उस दुख को नहीं भूल पाती। उसे कितना भी समझाना, उसे ये पीड़ा होती है कि मेरी एक संतान मर चुकी है। और जिस माँ के 5 पुत्र मरे हुए हों, उनके खून के लुत्फे सामने पड़े हों, उस माँ की क्या दशा होगी। द्रौपदी रोती है, माता शिशूनां निधिनं सतानां, कि माता शिशूनां निधिनं सतानां, निशम्य घोरं परितप्यमाना। शिशुओं के शीश को देखकर माता गाय की तरह रोती है।
निधनम सुतानाम, एक गाय की तरह बिलखती है। अश्वत्थामा, मेरे इन 5 पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे ऊंच निवास नीच करतूती, एक ब्राह्मण का पुत्र होकर, एक गुरु पुत्र होकर मेरे सोते हुए निरपराध बच्चों को मार दिया। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था भैया? सामने अर्जुन खड़ा है, माता वो रो रहा है, परंतु आंखें क्रोध से लाल हैं। द्रौपदी के उस कष्ट को देखकर सब रोते हैं और सब गाली देते हैं। अश्वत्थामा, तूने तो अपने पिता की कीर्ति को लजा दिया भैया, अपने पिता की संपूर्ण कीर्ति को तूने नष्ट कर दिया, तूने अच्छा नहीं किया। अर्जुन ने जाकर गोविंद के साथ गए, जाकर अश्वत्थामा को पकड़ा, केसों को पकड़कर जब खींच के लाने लगे तो गोविंद ने कहा, आता ताई जहां मिले उसे वही मार देना चाहिए, मुजरिम जहां मिले उसे वही मारो। यदि उस पे दया दिखाओगे तो वो आगे चलकर तुम्हें खाएगा। जितने भी बड़े बड़े डाकू होते हैं, अगर इनको एनकाउंटर में मार देते हैं तो ठीक है, जेल में जाने के बाद तो माताओं बहुत समय तक फैसला ही नहीं होते। अर्जुन ने कहा, ये मेरा अपराध कम है, मेरी पत्नी का ज्यादा है। इसने 5 पुत्रों को मारा है। पकड़ के लेकर चला, सामने पटक दिया। अश्वत्थामा की गर्दन नीचे है, सोचता है आज मैं मारा जाऊंगा, जीवित नहीं बचूंगा। माता द्रौपदी से अर्जुन ने कहा, देवी तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे सामने पड़ा है, इसे दंड दो। जैसे ही कहा इसे दंड दो, माताओं द्रौपदी खड़ी हुई। ध्यान देना, द्रौपदी खड़ी हुई, सबसे पहले अपने अश्रु बिंदुओं को पहुंचा, अश्वत्थामा के चरणों को छुआ और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जिसने 5 पुत्रों को मारा हो, सामने खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति के साथ भी ऐसा व्यवहार यदि कोई कर सकता है तो वो कृष्ण की बहन द्रौपदी ही कर सकती है। माता सबको आश्चर्य हुआ, देवी इसने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया है, तुम इसे प्रणाम करते हो। मुच्चिता मुच्चिता मीशु ब्राह्मणो नितिरान गुरु। ब्राह्मण तो सदैव गुरु होता है, और तुम इस बात को क्यों भूलते हो कि तुम्हारी गुरु के रूप में ही तुम्हारा गुरु का पुत्र है। इसे मत मारो, मेरे पुत्र मर गए, वो वापस नहीं आ सकते। और एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के कष्ट को सह सकती है, समझ सकती है। अरे मैं एक माँ हूँ, मेरे 5 पुत्र मर गए मगर मेरे 5 पति जीवित नहीं। इसकी माता गोमती, उसका पति भी मर गया और आज पुत्र भी मर जाएगा, तो वो किसके सहारे अपने जीवन को काटेगी? इसे मत मारो। गोविंद से पूछा, गोविंद आप ही कोई न्याय कर दो, क्योंकि दंड तो इसे मिलना ही चाहिए। माताओं, गोविंद ने कितनी बड़ी बात कही। ब्रह्मबंधुर्निहंतव्य आततायी बंधारहणा, कि ब्रह्मबंधुर्निहंतव्य आततायी बंधारहणा, मयवो वयमां नातं द्वीपायनुशासन। ब्रह्मबंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कोई भी हो उसे मौत की सजा देना मना है। आततायी बंधारहणा,